से लोग बजट से जोड़ के देख रहे हैं, आप क्या कहते हैं, ये बजट्स का इसको कोई प्रभाव है? बजट से इसका कोई लेना देना नहीं। लोगों की चांदी बिकवा दी, सब कुछ करवा दिया। जो इसकी हाइप हुई थी, इसकी हाइप चाइना ने क्रिएट करी है। जो चाइना का एक्सचेंज है, उन्होंने सौदे काटने बंद कर दिए थे, सौदे लेने बंद कर दिए थे चांदी की। इस वजह से एकदम मुंह के बल गिर गई चांदी। अगर वो सरकार ये रेट कम कर देती है तो रेट कम कितनी देर सस्टेन होगा? एक हफ्ता ही तो सस्टेन होगा, उसके बाद दोबारा बढ़ जाएगा रेट। इन्होंने इसको ये आईपीएल का सट्टा बना दिया इन्होंने, सोने चांदी को भी। कल जब बजट का ऐलान हुआ उसके बाद सोना और चांदी दोनों के दाम गिरे, लेकिन क्या इसका वास्तव में बजट से कोई लेना देना है या इसकी कोई और वजह है? इसको जानने के लिए जरूरी था कि हम इसके विशेषज्ञों के पास जाएं, तो हमने सोचा क्यों ना दिल्ली के सर्राफा बाजार में जाएं, जहां पर तमाम ये ज्वेलरीज की दुकानें हैं, सोने चांदी का व्यापार करते हैं, इनका सीधा ताल्लुक है। तो हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में इस व्यापार पे सोने का जो दाम बढ़ा है, चांदी का दाम बढ़ा और गिरा, व्यापार पे क्या असर पड़ा और क्या हालात हैं। तो इसमें हम चलते हैं फिलहाल और बात करेंगे तमाम लोगों से। फिलहाल सबसे पहले इधर चलते हैं, जो कि एक दुकान है, ये जो है सर्राफा बाजार के प्रधान यानी कि अध्यक्ष है। कल जब बजट का ऐलान हुआ कि देश में सब ठीक है, कौन सी चीज सस्ती होगी, कौन सी महंगी होगी, तो सबकी नजर हमारे घर वालों सोना और चांदी पर। मोटा हो गया तो आज हम तगड़ा होगा। दक्षिण दिल्ली के मदनगिरी मार्केट में पूरा जो है सर्राफा बाजार है, जहाँ सोना चांदी की दुकानें हैं तमाम, आप देख सकते हैं दोनों तरफ। और यहाँ पर जिस दुकान पर हम आए हैं, वो दुकान के जो स्वामी हैं वो ये सर्राफा बाजार है, इसके प्रधान भी हैं। वो हालांकि इस समय आराम कर रहे हैं, उनके बेटे हमारे साथ हैं। हमारा समझना ये है कि जो बजट के बाद में सोना और चांदी धड़ाम हुआ, उसके पीछे वजह क्या थी, जो रेट गिरा उसके पीछे वजह क्या थी, तो इसकी नॉलेज के लिए हम चलते हैं। आप पंकज जी, आपका स्वागत है वन इंडिया में। थैंक यू। बैठिए। आपके फादर से तो बात हुई थी, लेकिन उन्होंने बताया कि आप जो है और गहनता से इसका अंतरराष्ट्रीय तमाम चीजों पे भी अध्ययन करते हैं। तो ये जो सोने के भाव गिरे 1,50,000, 1,93,000 से 1,50,000 समथिंग, कितना आ गया? 155। और चांदी अगर पिछले 4 दिनों में कहें तो लगभग आधी कीमत पे आ गई, 4,20 से, है ना? 4,20 से आधी। वो पहले भी गिरी थी। तो इसे लोग बजट से जोड़ के देख रहे हैं, आप क्या कहते हैं, ये बजट्स का इसको कोई प्रभाव है? बजट से इसका कोई लेना देना नहीं। अच्छा, इसका लेना देना है जो इसकी हाइप हुई थी, इसकी हाइप चाइना ने क्रिएट करी है। पहले चाइना ने बोल दिया कि ये बैटरी में लगेंगे और चिप्स में लगेगी, सिल्वर हर चीज में यूज होएगी। तो उनके रेट उन्होंने हाइप करी उसकी। उन्होंने ये भी ऑल ओवर वर्ल्ड बोल दिया कि भाई अब हम चांदी सप्लाई किसी को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपने लिए रखेंगे, हमारी कंट्री में हमें यूज होएगी। अब सब जब उन्होंने लोगों की चांदी बिकवा दी, सब कुछ करवा दिया, अब न्यूयॉर्क में भी कॉमिक्स पे भी जैसे ट्रेडिंग होती है तो भाव कटने होते हैं। एक लिमिटेड, एक फिक्स डेट होती है कि इस डेट को आपका रेट ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। 29 जनवरी को, 28 जनवरी को ये कटने थे रेट, वहां से वो रेट कटे। और वहां से जेपी मॉर्गन है, उन्होंने भी अपने सौदे काट दिए। तो इसका अंतरराष्ट्रीय, आप ये कह रहे हो अंतरराष्ट्रीय। और उन्होंने सौदे, जो चाइना का एक्सचेंज है, उन्होंने सौदे काटने बंद कर दिए थे, सौदे लेने बंद कर दिए थे चांदी के। इस वजह से एकदम मुंह के बल गिर गई चांदी। अच्छा, अपने यहाँ जैसे कल जब हुआ तो सभी टीवी की न्यूज में भी था और जगह भी टीवी बजट का प्रभाव, तो मार्केट तो गिरा ही गिरा, लेकिन सोने चांदी के दाम जो गिरे उससे जोड़, तो हम उससे जोड़ के देखना ठीक नहीं है। उससे कुछ भी लेना। एक सवाल और भी था दिमाग में, अभी और भी चीजें पूछेंगे आपसे, आप चूंकि काफी विशेषज्ञता रखते हो इसमें, कि क्या अगर सरकार सोना और चांदी पे ड्यूटी कम करती तो इसका लाभ आप जैसे जो ज्वेलर्स मार्केट है या आप व्यापारी हैं, आप जैसे तमाम जो कह रहे थे कि इतना दाम बढ़ने से ग्राहक कम हुआ है, और जाहिर सी बात जो हम कहते हैं कि कैरेट की बात है तो 22 से 18, 18 से 14 कैरेट तक भी लोग बनवा रहे हैं। लोग 9 कैरेट पे भी आ गए, 9 कैरेट पे आ गए। तो जो स्वर्णकार बंधु हैं हमारे, जो इसका कारीगरी करते हैं, बनाते हैं, उनके पास भी
उन्हें तो सोने के हिसाब से मिलेगा, उनको तो सोने के हिसाब से मेकिंग मिलेगी। मिलेगी। आप ग्राहक आपके पास कम आएगा, आप उस हिसाब से सारी चीजें कम हुई, तो वो परेशान थे। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर सरकार ड्यूटी कम करती तो आपके व्यापार पे कोई फर्क पड़ता या नहीं पड़ता? अगर वो ड्यूटी 1-2% कम भी कर दोगे, अब 2 लाख का भाव पहुंच गया था अप्रोक्स, एक 193 पहुंच गया था, 2 लाख का 1% 2000, 2% 4000 हो गया। वो कम करने से क्या फर्क पड़ेगा? जो बंदा 1,93,000 में 90,000 में सोना ले सकता है, तो वो 185 में भी लेगा, 195 में भी लेगा। अगर वो सरकार ये रेट कम कर देती है तो रेट कम कितनी देर सस्टेन होगा? 1 हफ्ता ही तो सस्टेन होगा, उसके बाद दोबारा बढ़ जाएगा रेट। उससे तो ड्यूटी से कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक्चुअली इनको समझ होनी चाहिए कैसे रेट रुके, कैसे हम होल्ड करें चीज को, कैसे करेंगे। तो इन्होंने ड्यूटी की जो बात नहीं की उसका कोई इतना असर ही नहीं था। ड्यूटी का तो ये है, आप जो बाहर ये दुबई वगैरह जाते हो, अगर वहां से गोल्ड ऑर्नामेंट लेके आते हो तो पहले 20% के आसपास कुछ लगता था उसमें, अब 15% लगेगा या 10% लगेगा, उसी में लेस है। कमर्शियल में कुछ भी नहीं है। मतलब जो आप कच्चा सोना लाते हो वो तो आभूषण के निर्माण के लिए, हाँ जी, उस पे कोई नहीं है, मतलब हाँ उस पे कम हुआ है, रवा सोना कम हुआ है, उस पे कम हुआ है टैक्स। पहले 20% था, गवर्नमेंट लेती थी शायद। नहीं, आभूषण की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आप निर्माण के लिए जो उसमें कुछ नहीं है, कमर्शियल में कुछ रवा जिसे बोलते हैं, उसमें कुछ नहीं, उस पे कुछ नहीं, मतलब जो 99.99%, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिस्किट जो होते हैं उस पे कुछ नहीं, उस पे कम नहीं। तो अब ये जो कम हुआ है सोना, इसको अब ये सब बाजार का है, इस पे ना किसी को लेना देना है, ना कुछ है, ना सरकार इसको मेंटेन कर सकती है। आप ये बोल रहे हो सरकार का इसमें कोई रोल ही नहीं है? सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, ये सब अंतरराष्ट्रीय, ये सब इंटरनेशनल लेवल होता है। ये इनके कुछ होता नहीं हाथ में, जब बस इलेक्शंस होते तब थोड़ा होता है, ये इधर उधर की बातें कर देते हैं। अच्छा, ये जो चांदी का जो भाव गिरा है, कई जगह मैं पढ़ रहा था कि बोले मुनाफाखोरी की वजह से ये सब हुआ है, वो बिल्कुल ये सट्टेबाजों की वजह से हुआ है। इन्होंने इसको ये आईपीएल का सट्टा बना दिया इन्होंने, सोने चांदी को भी, कि एमसीएक्स पे रेट बढ़ाओ, एमसीएक्स पे खरीदो, एमसीएक्स पे लो। और अगर आप एमसीएक्स पे बाय करते हो किसी चीज को या ईटीएफ बाय करते हो, तो उनको पीछे फिजिकल तो चांदी चाहिए ना, तो वो उसी की डिमांड बढ़ रही थी बार बार, तो ऑब्वियसली रेट बढ़ेंगे। और जब आप किसी चीज को रिलीज कर दोगे तो वो ऑब्वियसली रेट घटे। जब रेट बढ़ा तो मुनाफाखोरी के लिए बेचना शुरू कर दिया, हाँ, तो डिमांड घट गई। अब जब एकदम डिमांड भी घटी, जब भाव गिरने लगे, पहले तो कोई बेच नहीं रहा था, सब खरीद रहे थे, 4 लाख में लोग खरीद रहे थे चांदी, जिनके पास पैसा है, जो सट्टेबाज हैं, जो भी हैं, वो 4 पे भी खरीद रहे हैं। जब एकदम भाव उस दिन गिरा, एक मिनट में 60,000 भाव गिर गया, देखा देखिए 1 मिनट के अंदर। अब तो शायद 2 लाख से ऊपर भाव गिर गया, नहीं 2.5 लाख है आज एमसीएक्स पे भाव। तो ये 4.20 से देखें तो फिर लगभग आधा ही हो गया, सपोज समझो आधा हो गया, 1,70,000 कम हो गया। इन्वेस्ट करना इसमें ठीक बात नहीं, तो एक आम आदमी बिल्कुल नहीं, मतलब आप जो बातें बता रहे हो मेरे तो बिल्कुल बाउंसर जा रही है, मेरे बस की, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हो ये, लेकिन जब मैं इसको समझना चाह रहा हूँ तो जो व्यापारी आप जैसा वो तो समझ पाएगा बिल्कुल, लेकिन आम आदमी इसमें ज्यादा हाथ डालने का नहीं, नहीं जो करता रहे। आम आदमी की नहीं है, तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लेके निकल लो ना। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे आज की तारीख में बहुत से लोगों के दिमाग में, मेरे भी दिमाग में बात आती है कि भाई ये अब घट के जो है 150 से ऊपर आ गया, 157, 155 आ गया। अब से कुछ दिन पहले 143-44 ऐसे था, और ये घट रहा है, तो ये भी दिमाग में आ सकती है कि और घटेगा। ये जो 2 टाइप, बहुत ज्यादा घट के क्या 1 लाख पहुंच जाएगा? नहीं, जो समझदार व्यक्ति होता है ना, उसको पता होता है कि पेट्रोल इससे नीचे नहीं जाएगा। अगर पेट्रोल जो भी रेट हो जाए, भरमाना तो है ही उसे। तो जिसको गोल्ड लेना देना है, जिसको शौक है गोल्ड लेने का, तो लेगा ही। और जो समझदार बायर है इस टाइम, वो कैच कर रहा है भाव को, उसे पता है कि गोल्डन पीरियड है ये गोल्ड लेने का। अच्छा, 1 साल 2 साल के अंदर 2.5 लाख सोना जाएगा। अच्छा, ये जो समझदार व्यक्ति है वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके सोना खरीद रहा है। मतलब आभूषण वगैरह बनाना है या जो भी लेना है, चाहे आभूषण बनाओ, चाहे प्योर गोल्ड लो, जो मर्जी करो, सिक्का ले रहा हो, जो मर्जी, जैसे बिस्कुट कहते हैं। हाँ जी, बिस्किट कहते हैं, वो तो लोग लेते ही लेते हैं फ्यूचर और इन्वेस्टमेंट के लिए। अब जैसे शादी में भी है तो लोग सामान समझदार व्यक्ति ले रहा है। अब जो थोड़ा अनाड़ी है, जो थोड़ा वो कह रहा है और इंतजार, वो कह रहा है मैं इंतजार ही करता रहूं, फिर जैसे बढ़ने का लोग इंतजार कर रहे थे कि चांदी बढ़ेगी, हम तब बेचेंगे, तब बेचेंगे। ये तो हो गई सोने की बात। चांदी में आप क्या देखते हैं? चांदी तो का डाउन जा सकता है और जा सकता है। सोने में बहुत ज्यादा इंतजार नहीं, सोने का कुछ नहीं होता।
सोना एकदम सोना एक 50 के आसपास से नीचे नहीं जाएगा, आप ये बोल रहे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ अभी भी लो, अगर 5-10 हजार ऊपर नीचे होता तो भी लो, हाँ। क्योंकि सोना ऊपर ही है। मतलब साल भर बाद ऊपर जाएगा ये साल भर भी इंतजार नहीं करेगा। जिसने एक बार M6 पे 193 700 दिखा दिया ना, उसने फिगर वो दिखा दी है। वो चांदी की तरह नहीं है कि वो लेट जाएगा। अभी अब मैं देख रहा हूँ ग्राहक बाजार में घुमा, इतना बाजार है नहीं, मतलब सीजन तो आ गया ना, आगे सीजन तो था। कल संडे में थोड़ा काम वाम ठीक था। अब थोड़ा मंडे थोड़ा लोगों की छुट्टी भी नहीं होती, सब जॉब वाले मोस्टली होते हैं। तो नहीं, मैं इधर बाजार देखता हूँ, लोगों की दुकानों पे बहुत ज्यादा, मतलब है, इक्का दुक्का है बहुत ज्यादा। तो ये बाजार की बात होती है, ये बाजार है। हमारी कोशिश है कि सोना हो या चांदी, उसका जो भाव गिर रहा है उठ रहा है। तभी हमने आप एक जो सर्राफा व्यापारी थे पंकज जी, उनसे समझने की कोशिश की। फिर हम आए, एक और कंपनी है यहाँ पर सैनविन, यहाँ पर गोल्ड लोन देते हैं। और निश्चित तौर पर कई बार ये भी होता है कि कहते हैं ना, सोना सुरक्षा के लिए होता है। कई बार लोग सोना गिरवी भी रखते हैं, गिरवी रखते हैं। आमतौर पर ये शहरों में प्रचलन है, उसे एक नया नाम हम गोल्ड लोन भी कह सकते हैं। उसके लिए तमाम मशीनें सारी। हमारे साथ संदीप अग्रवाल जी, सही नाम ले रहा हूँ ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। संदीप अग्रवाल जी हैं, जो इस कंपनी में एक पार्टनर हैं। संदीप अग्रवाल जी, जैसे कि अब सोना खरीदना लेना ये तो सब समझ में आ रहा है, आपका व्यापार लोन का है। हाँ जी। तो ये जो पूरी सोने का 1,93,000 जाना, अब 1,55,000 हो जाना, और ये सब, तो ये बहुत बड़ा अंतर हो गया। जी जी। जब आप गोल्ड लोन देते होंगे तो उसकी कीमत एक आंकी जाती है जी। फिर उसमें उसका अपने आप को भी सुरक्षित रखा जाएगा। जाहिर सी बात कि अगर मान लो लोन ना दे जी जी, तो फिर आप उससे वसूल सकें, जाहिर सी बात। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपके व्यापार में आपका कितना ये माथा पच्ची वाली स्थिति हो गई है? एक्चुअली इन चीजों के लिए तो आरबीआई ने काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से 1,93 हुए रेट और अब 1,50 हो गया तो हमारे बिजनेस को कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा उससे। आरबीआई का क्वेश्चन इस तरीके से काम करता है कि वो 30 डेज मूविंग एवरेज पे हमें लोन प्रोवाइड करना पड़ता है, ना कि आज के करंट रेट पर। तो उस क्वेश्चन की वजह से मतलब हमारे पर ग्राम रेट में जो वैल्यू हम कस्टमर को पे कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। मेरे दिमाग में ये बात इसलिए आई, जैसे 1,93 था आपसे 4 दिन 5 दिन पहले। हाँ जी, हाँ जी। उस दिन जो बंदा आएगा, जैसे मान लो मैं आया, मेरे पास 10 ग्राम सोना है जी, मान लीजिए, कच्चा रवे की बात कर लेता हूँ। रवे पे तो खैर गोल्ड लोन होते नहीं है। तो आप ज्वेलरी है, मान लीजिए 22 कैरेट का है मेरे पास, तो मैं 10 ग्राम का एक आभूषण आपके पास लाता हूँ जी, तो आप 1,93 से मुझे दोगे? नहीं सर, किस हिसाब से? वही मैंने अभी आपको बताया ना, हम ऐसा नहीं कि आज एकदम से स्पाइक हो गया रेट तो 193 से देने लगे कस्टमर्स को। उसी चीज के लिए मैंने बताया कि 30 डेज का मूविंग एवरेज का प्राइस चलता है। आरबीआई गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि आपको किस तरीके से काम करना है, तो वही गाइडलाइन फॉलो करते हुए करते हैं। वही करते हैं। तो 1,55 भी आप उसमें कवर हो जाता है जो आप? राइट, बिल्कुल। तो कैसे क्या बताते हैं? जैसे मैं आया, मैंने कि भाई 1,93 आप मुझे बड़ा कम सा पैसा दे रहे हो, ऐसे बोलूंगा ना मैं तो एक सामान्य ग्राहक। बिल्कुल। हाँ, तो सामान्य ग्राहक देखो 10 ग्राम पे आप क्या दोगे? 40-50% कस्टमर तो समझता है इन चीजों को, लेकिन कई कस्टमर तो कितने परसेंट लोन देते हैं? कितने परसेंट सोने का लोन? मतलब 1,93 का रेट है, मुझे कितना लोन मिलेगा आज? 1,93 का रेट हमारे लिए तो है ही नहीं जी, पहली बात। हाँ, हमारे लिए वो रेट ही नहीं है। वो 1,93 है या 1,60 है, हमारे लिए नहीं है। आरबीआई रेट पब्लिश करता है, इब्जा पे रेट पब्लिश होता है, एक बुलियन एसोसिएशन है उस पर रेट पब्लिश होता है, तो वो रेट हमारे लिए मान्य है और उसी रेट पे ऐसे जो मुथूट फाइनेंस है, ऐसे जितने भी और हैं, वो जैसे क्या होता है? जैसे मान लीजिए आज, चलो आज की बात करते हैं, आज 1,55 है। हाँ, 1,55 है ना, मैं सही हूँ? तो आज कोई बंदा 10 ग्राम लेकर के आता है तो उसे क्या पैसा मिलेगा? 10 ग्राम का आभूषण 22 कैरेट का लेकर आज उसको करीब 95,000 रुपए मिलेंगे। 95 मिलेंगे। तो जाहिर सी बात, वो 22 कैरेट का मतलब क्या 91% सोना हो गया? 91%, हाँ जी, 91% सोना हो गया, वो हो गया। उसके बाद आपने 75% उसका ले रखा है। राइट। ऐसी तो आपने 1,93 पे भी किया होगा? बिल्कुल, 1,93 पे भी यही रेट था। तो घाटा अभी नहीं, कोई घाटा नहीं है ना। 1,93 पे भी आप इतना ही देते? 93? हाँ जी, इतना ही देते, 95 ही देते हैं। मैंने बताया ना, एक दिन में अगर रेट प्लस माइनस होगा तो हमारे वैल्यूएशन में कुछ फर्क नहीं आएगा। आप क्या देखते हो? अगर पहले पिछले 30 दिन देखते हो? राइट। लास्ट 30 डेज का एवरेज प्राइस चलता है। अच्छा, उनका एवरेज लेते हो आप? हाँ जी। ओके, तब आपको दिक्कत नहीं है जी। आपका गोल्ड का ये, चांदी से तो कोई मतलब नहीं जी, नहीं। तो ये इस तरह से आप, अगर चाहे आपका हो चाहे आपने दूसरी और कंपनी सुनी हो, जो भी मैदान में मुथूट फाइनेंस है, ये है सैनविन,
हाँ जी। सैनविन है, ऐसे और भी तमाम कई बैंक भी ऐसा कर रहे हैं, गोल्ड लोन दे रहे हैं। तो आप अगर गोल्ड लोन लेंगे तो ये जो बता रहे हैं 30 डेज का एवरेज हो, वो सब सेम सेम चाहे प्रिंसिपल उनका हो, स्टेट बैंक का हो या आपका हो, कहीं का भी हो। गाइडलाइन सेम फॉलो जी, होगी। जी, तो इस तरह से आपको लोन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका बात करने के लिए, क्योंकि लोग कई बार इस तरह से भी सोचेंगे, दुकानों पे बहस भी होती है। पंकज जी आप थोड़ा सा बताइए, अगर आपके यहाँ जैसे कि नॉर्मल ये हो गया, लेकिन वैसे गिरवी रखने आता है तो क्या क्या देते हैं? जैसी व्यवस्था भाई साहब ने कर दी, सेम वही मुथूट फाइनेंस हो गया, आपका हो गया, या फिर स्टेट बैंक हो गया, दूसरा हो गया, क्योंकि सबकी एक गाइडलाइन फॉलो होती है। लेकिन आमतौर पे लिखा होता है दुकानों पे यहाँ गिरवी गांठे का कार होता है, हाँ ऐसे जी, मैंने हाँ जी, देखा। हाँ जी। तो वहां पर तो क्या वहां भी यही फॉलो होता नहीं, है? हमारा डेली के रेट के बेसिस पे होता है। हाँ, हमारा थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है, जो नॉर्मल हम वेंडर हैं, शॉपकीपर हैं, हमारा अलग होता है। हम डेली के रेट के हिसाब से उसको, जैसे 1 लाख की चीज, जैसे सेम चीज मान लीजिए आज एक 55 का रेट है, अब कोई आपके पास आ जाता है 10 22 कैरेट का रेट 140 है अप्रोक्स, मैक्सिमम 110 दे देंगे। मतलब यही- 75% वैल्यू देते हैं, 75 टू अगर 70 to 80% वैल्यू दे देते हैं। वैसे 60% भी देते हैं, 50% भी देते हैं, अकॉर्डिंग टू कस्टमर, कि कस्टमर ये इंटरेस्ट पे कर पाएगा या नहीं पे कर पाएगा। अच्छा, आप ये भी देखते हो कि हम इसे ज्यादा ऑब्वियसली देंगे? हमें अगर लाख रुपए का 2% लगा ले तो 2,000 रुपये पड़ता है, साल का 24,000 हो गया। वो आपका विवेक, आपका आप डिसीजन ले रहे हो, लेकिन आरबीआई ने शायद इसीलिए गाइडलाइन बना दी बिल्कुल, कि जो इनके लिए डिसीजन ही guideline ना है। लेना पड़े। हाँ बिल्कुल, आप कस्टमर टू कस्टमर समझ रहे हो, हाँ हम कस्टमर टू कस्टमर समझते हैं। समझ रहे हो, और यहाँ पर एक तरीके से कंपनी ऐसा आया, भाई ठीक है ये फार्मूला है, ये बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड के आप थोड़ा हिसाब से रिस्क है। भी ले लेते हो, ये वाली बात। बिल्कुल, हाँ हम रिस्क ऐसे मान के चलो, हम रिस्क ले लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात। हम अब एक और इसी साउथ दिल्ली की एक और बड़ी दुकान पर आ गए हैं। वहां पर इस दुकान के स्वामी रंजीत राजौरा हमारे साथ हैं। रंजीत जी, अब जो ये कल जब बजट हुआ उसके बाद में दाम गिरे, क्या इसका कोई ताल्लुक है इस बजट से, या ही इसके पीछे और वजह हैं? सोने का दाम अब कल आज कितना, 155 के आसपास, 24 कैरेट 155 के आसपास। 24 कैरेट का, तो वो क्या वजह है इसकी? सीधा ताल्लुक है इसकी कोई और मार्केट से? देखो, इसका जो सोने के रेट और सिल्वर के रेट जिस तरह से उथल पुथल हो रहे हैं, इससे भारतीय बजट से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट क्रैश कर गया है, और ये भारत में तो है ही, ये ऑल ओवर इंटरनेशनल में ये चीज़ें आप फ्लैक्स कर रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रम्प। अच्छा, मतलब कभी जिस हिसाब से, जैसे ये गोल्ड में लोगों आजकल इन्वेस्ट इसलिए करने लगे हैं कि उसकी हुकूमत कम हो जाए, उसके डॉलर की वैल्यू कम हो जाए उसमें। अच्छा, सारा गेम ही यही है सर। सारा गेम चाइना, अब चाइना 3-4 ब्रिक्स बना रहे हैं, जिसमें कहता है ना कि मैं ट्रैफिक लगा दूंगा, वो टैरिफ लगा दूंगा, और वजह, सबसे बड़ी वजह यही है इसकी, जो तमाम पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल परिस्थितियां हैं। बिल्कुल। लेकिन अब आते हैं हम अपने व्यापार पे, क्योंकि अभी मैं सुन रहा था कि तमाम जो सर्राफा व्यापारी हैं, ज्वेलर्स हैं, वो ये सरकार से अपील कर रहे थे कि भाई कुछ इस पे ड्यूटी कम कर दी जाए, क्योंकि अब इतना महंगा हो गया है, आम आदमी की खरीद जब से बाहर हो जाएगा तो आप लोगों को भी जाहिर सी बात, वो 22 कैरेट से 18 से 14 9 कैरेट तक बनवा रहा है, तो बिल्कुल तो सर, आपके व्यापार पे ही फर्क पड़ता है। ग्राहक तो परेशान है ही है। देखो, भाव बढ़ने से निश्चित ही, और भाव बढ़ने से नहीं, भाव रॉकेट होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता तो है ही ग्राहक पर। बजट खराब हो जाता है। अब सीजन अब शुरू हुआ है, शादी का सीजन अब शुरू हुआ है। अब जिसने अपने शादी में सामान देना है, वो कोई ये नहीं कहेगा कि भाव ज्यादा था मैं इस वजह से नहीं दे पाया, उसको तो बेचारे को लेना लेना। मगर सोचो उस पर कितनी जबरदस्त मार पड़ी है इस भाव की। और अब ये जो कम हुआ है, इससे क्या हुआ? जो मतलब बहुत कम नहीं हुआ, लेकिन कम तो हुआ। ये 4-5 दिन में कम हुआ है। अब स्थिति वो हो गई ना, असमंजस की बन गई कि मतलब कल क्या होगा, बढ़ेगा अब कि घटेगा? सारी दिक्कतें ये होगी कल क्या होगा। पहले तो ये था कि 4.20 से एक दिन में 4.20 हो गया, चांदी 4.20 हो गई, गोल्ड 181 के आसपास आ गया था, 193 तक पहुंच गया। 193 तक, जो कि मतलब ये तो पल पल याद है ना, पल पल खबर बदल रहा था भाव। तो उसके हिसाब से तो आज कम है, मगर अब ये है कि लोग ये कहते कल क्या होगा। मगर क्या है, लोग को जैसे भाव कम हुआ तो थोड़ा सा ग्राहक का थोड़ा सा रुख अभी आया है कि हाँ भाई चल ठीक है, कल दोबारा ना बढ़ जाए कहीं, दोबारा ना बढ़ जाए। और या कुछ ग्राहक ऐसे भी तो हो सकते हैं जो सोचेंगे कि और कम होने का इंतजार कर लें। देखो ये तो और कम हो सकता, बहुत कम, 1 लाख तक जा सकता है। नहीं, इतना कम तो नहीं हो पाएगा। मतलब मेरी अजीब सा देखो अभी क्या है ना, ये अब उस मुकाम पे पहुंच गया है कि अब थोड़ा सा ना, क्योंकि
भारतीय जो सरकार है इसमें ज्यादा कुछ इसका रोल है नहीं, ज्यादा कर सकते थे, जैसे आपने कहा एक्साइज ड्यूटी वो भी कम नहीं होनी, क्योंकि बाहर से आना है, अपना कम भी हो जाता है, 1-2% में कितना जीएसटी, हाँ जीएसटी कम कर सकती थी, मतलब जो कर सकती थी वो, मगर उसे आगे भी तो गोल्ड में डील करनी है ना आगे। अब मजबूती उसी के साथ है जिसके पास ज्यादा गोल्ड है, उस देश की ज्यादा मजबूती है, क्योंकि भविष्य है जो देशों पे जंग का छिड़ा हुआ है, कभी ईरान कभी इराक, कभी क्या, तो ये थोड़ा इंटरनेशनल में ये लगे हुए हैं, हर देश लगा हुआ है, ये नहीं इंडिया, हर देश लगा हुआ है। अभी वैसे तो आप व्यापारी हैं तो आप तो चाहेंगे बिक्री हो उसकी, लेकिन फिर भी सोने की इस समय जो लोग खरीदारी कर रहे हैं, या जब आने वाला सीजन भी शादी विवाह का है तो खरीदना तो है ही लोगों को, तो क्या बहुत ज्यादा कम, मैं यही सवाल मैंने सीखा, 150 के आसपास है, तो ये घटेगा या आने वाले समय बढ़ सकता है? कुछ आपका अनुभव क्या कह रहा है? हमारा अनुभव कहता है लगभग यही भाव अब चल रहे हैं, हाई लगा, अगर लॉन्ग टाइम में जाना है तो बढ़ना तो है, बढ़ना है, मगर अभी जो जैसे कम हुए हैं, क्योंकि अभी 10 दिन पहले 15 दिन पहले भाव इसके आसपास ही चल रहा था, तो अब ये स्टेब्लिश हो गया है। मतलब इस समय खरीदारी कर रहा है कोई? कर रहा है अब, क्योंकि ग्राहक आ रहे हैं। अच्छा चलिए, वो तो ये हो गया, ये जो 193 से उसकी वजह मान लो, या मुनाफाखोरी भी इसकी एक वजह है? बिल्कुल, ये एक्चुअली क्या है कि एक चांदी की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट ने एक ये एमसीएक्स निकाल रखा है, कमोडिटी एक्सचेंज। तो कमोडिटी एक्सचेंज में कई बार होता है, जैसे शेयर बाजारी में, मतलब आप में खुल के बोलो तो जैसे सट्टे वट्टे होते हैं ना, जो पेपरों में दिखा देते हैं कि भाई अब ये भाव लेना है, ये भाव, कुछ चीज इसका भी फर्क है। अच्छा, एमसीएक्स खेल लेते हैं कोई लोग, जैसे बोलते हैं गवर्नमेंट ने खुल के बोल रखा है, अब गोल्ड सिल्वर में इसकी मार है, 1 महीने में इतना भाव लेना है, 1 महीने में इतना भाव देना है, वो भी है। वो डिफरेंस लोग बाग ले लेते हैं या दे देते हैं, तो ये कोई तर जाता है, कोई डूब जाता है। तो ये आम आदमी के लिए सिर्फ इतना ही है कि वो अपनी जो है आभूषण की खरीदारी करे, कर सकता है, इस समय कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले 1 साल में आप क्या देख रहे हैं? साल का चाह रहे तो सोने को मतलब ये इन्वेस्टमेंट का भी साधन समझता है, और इस तरह से गहने के रूप में भी, मतलब भारत में सबसे ज्यादा जो चलन है वो कम्युनिटी का ना हो के गहनों का चलन ज्यादा है। गहनों का चलन, अगर कोई गहना का चलन है और गहना इस समय खरीद रहा है, तो 1 साल बाद कोई घाटे की उम्मीद है या कुछ बढ़ना ही? प्लस रहना है। क्या देख रहे हैं सोने का भाव 1 साल बाद? देखो, भविष्यवाणी करना नहीं, तो मुश्किल है, अनुभव पे कह रहा हूं, मगर हाँ, हमारा अनुभव के फेल हो गई, अब चांदी 4-20 से हमारे हिसाब से लगा 10-20 हजार रुपए का प्लस इसमें है ये आने वाले कुछ सालों, मतलब 6 महीनों में लगा लो, 10-20 हजार प्लस हो गई होगा। बिल्कुल। और चांदी क्या? चांदी का तो कुछ भरोसा नहीं है। चांदी तो मतलब लेने के लिए अब चांदी पे जाना पड़ेगा, वो स्थिति ऐसी हो रही है। नहीं, वो अब गिर भी गई, आधी दाम होगा चांदी भी हाई लेवल पे वो है, मगर इससे ज्यादा गिर पाना, इससे ज्यादा नहीं गिरेगी, क्योंकि दिवाली के आसपास भी 160-170 के आसपास का भाव था, वो तो सडनली एकदम बढ़ गया। आज क्या भाव है? आज समझो 250-2.5 लाख रुपए किलो के आसपास का चांदी का भाव है पर केजी, 420 से 2.5 लाख। तो ये एक राय थी जो हमने समझी। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि ये जो राय मैं दे रहा हूं, मैं इसलिए दे रहा हूं, थोड़ा सा आगे निकल के मैं दिखाऊं और भी आपको बताने की कोशिश करता हूं। असमंजस की स्थिति है तो आम आदमी क्या करेगा, लेकिन ये जरूर है कि आप अगर सोने के आभूषण खरीद रहे हैं और तो ये समय खरीद सकते हैं। कई लोगों ने कहा है शराब है, ये गोल्ड खरीदने का गोल्ड चांस है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, ऐसा इनका कहना है। हालांकि कोई भविष्यवाणी करने को तैयार नहीं, चांदी के समय तो करने को तैयार नहीं है, और आने वाले समय में बढ़ेगा ही। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस सब पर क्या राय है? आप क्या विचार रखते हैं? क्या सहमत हैं? क्या समझते हैं कि सरकार चाहती तो कम हो जाता, या आप विशेषज्ञ हैं तो जानते हैं इस व्यापार के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आशीष ठाकुर के साथ शिवेन गौड़, वन इंडिया, साउथ दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.